नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। राज और रघुवीर सिंह, वही जो महाराजा खुद को बता रहा था, और समीर, इनकी तलवारबाजी पिछले एपिसोड में हुई। आगे क्या होता है ये आप जानना चाहते हो, तो चले बिना वक्त गवाए हम आपको सुनाते हैं प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 57, एक आस मम्मी पापा से मिलने की। राज की तलवारबाजी देखकर रघुवीर सिंह डर और हैरानी से कुछ पल के लिए तलवार चलाना तक भूल जाता है। फिर भी राज उसे मौका देता है संभलने का और कहता है, ध्यान यहाँ पे दीजिए, मैं पीठ पर वार नहीं करता। अपनी तलवार लीजिए, मेरा सामना कीजिए। ज्यादा देर रघुवीर सिंह राज के सामने टिक ही नहीं पाता। राज की तलवार रघुवीर सिंह के गले पर रुक जाती है। आंखों में खौफ और डर के मारे रघुवीर सिंह राज के शरण आ जाता है। मुझसे मेरी जिंदगी मत छीनो प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, लेकिन मेरी जिंदगी बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। राज समीर दोनों भी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। राज समीर से कहता है, ये हमारे शरण आया है, अब इसे हमें तो माफ करना ही होगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। रघुवीर सिंह हाथ जोड़कर कहता है, आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे, लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दो, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी हर मदद करूंगा। मुझे खुद को सुधारने का एक मौका दीजिए। प्लीज मेरी इतनी विनती सुन लीजिए। राज कहता है, देख, कोई भी ड्रामा मेरे सामने मत करना, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ राज नहीं हूँ, राज करना भी जानता हूँ। और इसका सबूत ये देखो, ये जो फोटो है, यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो, इसे गौर से देखो, ये मैं हूँ। आंखें खोलकर देखो। और ये रही दूसरी तस्वीर जो मेरे पास है। अब बता, ये मेरे साथ कौन है? राज की बातें और सामने का फोटो देखकर रघुवीर सिंह के होश उड़ जाते हैं। वो खुद को संभाल ही नहीं पाता और तभी कुछ कहने की कोशिश करता है। उसे राज कहता है, तुम कुछ मत बोल, तुम्हारी बोलती तो वैसे भी मैंने बंद कर दी। अभी सिर्फ मेरी बात सुन। तुम्हें एक बात पूछ रहा हूँ, सही सही जवाब दो। मुझे तो समझ आ गया मैं कौन हूँ। अब बस ये बता दो, ये जो फोटो में है वो मेरे मम्मी पापा हैं, तो वो कहाँ है? अगर तुमने कोई भी सच्चाई छुपाई तो ये तलवार मेरी और गर्दन तुम्हारी होगी। और अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम कितने भी आंसू बहा लो, रिक्वेस्ट कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है तो मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दो। मेरे मम्मी पापा के बारे में जो भी जानकारी तुम्हारे पास है, अभी के अभी मुझे बता दो। और हाँ, तुम्हें राजा बनने का बहुत शौक है ना? देख, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा ना कि तुम किसी भिखारी के साथ बैठने के लायक भी नहीं रहोगे। और मुझे ये भी बता, यहाँ पर लोग खुलकर बातें क्यों नहीं करते? क्यों मुझसे सब दूर भागते हैं? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो जो अभी तक खुद को राजा महाराजा समझते हो? खुद के कानून बनाकर लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। देश का कानून चलाना सीखो,
मुट्ठी भर लोगों के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर राजा कोई नहीं बन सकता। समझे? याद रख, अगर दोबारा लोगों को कोई भी तकलीफ दी तो पूरी जिंदगी हवालात पे सड़ते रहोगे। रघुवीर सिंह की बुरी हालत हो जाती है। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। खुद की तलवारबाजी पर उसे बड़ा ही गर्व था। रघुवीर सिंह समझ जाता है उसमें सच में कोई दम नहीं है। राज कहता है, अब पूरी सच्चाई बता दो। कम ऑन फास्ट। बिखरे हुए बाल, अस्ताव्यस्त कपड़े, आंखों में खौफ, खुद को राजा महाराजा समझने वाला रघुवीर सिंह की हालत देखने लायक बन जाती है। तलवार की नोक पर अपनी जिंदगी देखकर डरे सहमे से अंदाज में रघुवीर बोलने लगता है, आप ये दोनों फोटो में सेम लग रहे हो। मैं समझ सकता हूँ ये फोटो में आप ही हो जिस राजा रानी के साथ बैठे हो। वही आपके मम्मी पापा है। आपका जन्म राजघराने में हुआ है। आपके पापा का नाम, और वो रुक जाता है। समीर गुस्से से बोलता है, आगे बोल जल्दी से। फिर वो कहता है, आपके पापा का नाम प्रताप सिंह राठौर और आपकी माताजी का नाम प्रभावती देवी। कायदे कानून में रहने वाले और लोगों की सेवा करने के सारे गुण उनमें थे। उनकी अच्छाई उनकी दुश्मन बन गई। उनकी लोकप्रियता से जलने वाले कुछ लोगों ने, आप जब 5-6 साल के थे तब कार से कहीं बाहर जा रहे थे, किसी हादसे में वो दोनों शायद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आपको बचाया गया। सबको लगा आपकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। आपके घर का सारा कारोबार आपके पापा के चचेरे भाई, आपके दूर के रिश्तेदार ने संभाला। राज कहता है, जल्दी जल्दी बोलो, इतने टाइम क्यों लगा रहे हो, फास्ट बोलो। बताता हूँ। वो लोगों ने दहशत निर्माण करके मम्मी पापा के बारे में कोई बात ना करे, ऐसा खौफ सबके दिल में बिठा दिया था। किसी को आपके और मम्मी पापा, आपकी फैमिली के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। हर जगह जासूसी करने वाले पहरेदार रखे हुए हैं। वो नहीं चाहता जो उसने हासिल किया है, कब्जा किया है, उसमें कोई और भागीदार हो। आज भी वो आपकी सारी जायदाद पर बैठा है, कब्जा जमाए बैठा है। उसके खिलाफ मौत के डर से कोई कुछ नहीं कहता। सारी बात सुनने के बाद राज उसे पूछता है, कारोबार, पैसा, ये सब बातें तुम बाद में बताओ, पहले ये बताओ तुमने अभी ये सब कहा है। तुमने अभी जो कहा था, शायद मेरे मम्मी पापा इनकी हादसे में मौत हुई, तो इसका कोई सबूत है? नहीं है ना? मेरे पास मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? जल्दी से बोलो। रघुवीर सिंह यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, हाँ, यही सच है। किसी के पास भी उनकी मौत का कोई सबूत नहीं है, ना पुलिस को कुछ मिला है। लेकिन वो दोनों कहाँ है, कोई भी नहीं जानता। जानकारी हो तब भी बताने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। राज कहता है, तुमने मुझे अगर सब कुछ सही सही जानकारी दी है तो ये समझ लो तुम्हारी जिंदगी बच गई, क्योंकि कुछ भी गलत बताया तो अंजाम तुम्हें पता है। घबराते हुए रघुवीर सिंह बोलता है, मैं तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली की कसम खाता हूँ। राज और समीर दोनों वहां से निकलते हैं और कहते हैं, रघुवीर सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वही आना है।
जहाँ पर हमारे मम्मी पापा का हादसा हुआ। मुझे राज कहता है, पापा के चचेरे भाई का भी हिसाब चुकता करना है। वैसे तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ है, हमारा साथ दोगे तो जिंदगी भी बची रहेगी। तो चलो वहाँ चलते हैं जहाँ मेरे मम्मी पापा की कुछ यादें हो, उनकी निशानी कुछ मिल जाए। राज और समीर दोनों रघुवीर सिंह को साथ लेकर कार में बैठ जाते हैं। कार शहर से दूर अनजान रोड पर चलने लगती है। दोनों साइड में बहुत सारी झाड़ियाँ थी, बहुत शांत। सिटी से दूर, कहीं दूर वो जाने लगते हैं। दूर होने की वजह से ज्यादा बंगलोज या घर वहां पर नजर नहीं आते। कुछ दूर जाने पर रघुवीर कहता है, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ। सब उसकी ओर देखकर पूछते हैं, हुआ क्या है, क्यों रुकना है, क्या पेट में गड़बड़ है राजा साहब? और सभी हंसने लगते हैं। या आपको अपनी कोई गर्लफ्रेंड नजर आ गई हो, उससे मिलने जाना है क्या? खुलकर बोलिए, शर्माने की कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। खुद को राजा मानने वाले पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। कुछ राजाओं के तो शौक ही होते हैं, हमें सब कुछ पता है। और सबको हंसता हुआ देखकर, गुस्से से लाल आंखों से सबकी ओर देखकर रघुवीर सिंह कहता है, हमें मजाक पसंद नहीं है, और वो भी इस तरह का। उसका ये डायलॉग सुनकर सब और जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, तो आपको किस तरह का मजाक पसंद है राजा साहब महाराज जी? अभी तक आपका ये राजा बनने का जुनून उतरा नहीं है, शायद हमें कुछ करना ही पड़ेगा आपके होश ठिकाने आने के लिए। समीर कहता है, क्यों राज, सच कहा ना? हाँ यार समीर, तुमने बिल्कुल सच कहा, कहकर राज सिर्फ रघुवीर की तरफ घूरते हुए देखता है। रघुवीर समझ जाता है, अगर सही सलामत रहना है तो ये राजा बनने के ख्वाब भूलने ही होंगे। फिर चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन चेंज करके मीठी जुबान पर चेहरे पर स्माइल लाकर रघुवीर सिंह कहता है, अरे राज, अरे आप लोग तो बुरा मान गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये बताना चाह रहा था कि सामने जो बड़े बड़े हैं रॉ हाउसेस दिख रहे हैं, वो सब एरिया कजिन की प्रॉपर्टी में शामिल है। उसने सब कुछ जबरदस्ती से अपने नाम कर लिया है, जिस पर कभी आपके माता पिता का हक था। यही जगह है जहां पर किसी हादसे में आपके मम्मी पापा गुजर गए या लापता हो गए। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, उनके सामने मुझे लेकर मत जाइए, मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। मैं आपकी हर हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे उसके सामने नहीं जाना है, ये मेरी विनती है। प्लीज प्लीज मेरी इतनी बात मान लीजिए, मैं यहीं पर छुप जाता हूँ। राज जवाब में कहता है, देखो हमें किसी पर अब भरोसा नहीं रहा है, तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। और हाँ, डर लगता है, आपकी हेल्प हम कर देते हैं। और हाँ, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, हमसे दगा फटका मत करना। आप समझदार हो, चलो 2 मिनट में आपका गेटअप लुक ही चेंज कर देते हैं, कोई नहीं पहचान सकेगा। आप बस अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हमारी हेल्प कर रहे हो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। राज और समीर अपने मेकअप बॉक्स से रघुवीर सिंह का पूरा लुक ही चेंज कर देते हैं। क्या इतने नजदीक आने पर मम्मी पापा मिल सकते हैं?
क्या मेरी जिंदगी में जो कमी है वो कमी दूर हो सकती है? मेरा परिवार मुझे मिल सकता है? राज के मन में हजारों सवाल आते हैं। अपने मम्मी पापा से मिलने की बेचैनी और इतने सारे सवाल। क्या वो मिल सकता है? क्या उसके मम्मी पापा जिंदा है? ये सवाल तो आपके भी मन में आ रहे हैं। क्या राज अपने मम्मी पापा से मिल पाएगा? और कौन सी मुसीबतें राज के लिए खड़ी है? यही आप भी सोच रहे हो? जो रघुवीर सिंह ने कहानी बताई उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब आगे है। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे। अगले एपिसोड में पूरी कहानी बता देंगे। और हाँ, पता भी चल सकता है राज की जिंदगी का ये सच। क्या उसके मम्मी पापा जिंदा है या नहीं है? अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ है तो वो किसने किया है? तो बस सुनते रहिए प्रेम रंग। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्रेम रंग में रंगते रहिए।